तब डेप्रिसिएशन निकालता है 50,000 पे 8.5 और वही 30,000 पे 8.5 इंटू 9/12। पॉइंट को उड़ाना है तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 85 इंटू 5 5 5 25 4250 आता है। मैंने से मल्टीप्लाई किया, इधर भी सेम, पॉइंट को उड़ाना है, जीरो बढ़ाना है, 1 2 3 3 3 9 4 15 करो मल्टीप्लाई, 15 3 45 45 इंटू 85 5 5 25 5 4 20 22 8 5 40 8 4 32 खत्म नहीं है पिक्चर, ये सिर्फ मल्टीप्लाई किया 15 इंटू 85 इंटू 3। अब इसको डिवाइड करना है 2 से, बहुत मजा आएगा। 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 9 1 3। मीर वो 2250 क्या था, 2550 क्या था बेटा? टोटल करो इसका, 3 6 1 6। एक मिनट, कोई है जिसको नहीं समझा? डेफिनेटली होना ही मांगता है, बिकॉज मैं सिर्फ सॉल्व करते क्या फुल मजे में एकदम। डेफिनेटली कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको नहीं समझा रहेगा, शर्माने का नहीं, जो भी है मन में बोल डाल। कुछ नहीं है, पढ़ाई के मामले में कोई शर्म नहीं। 1912 विल कम नो, 1912.5 है, तो 0.5 आठाने के लिए जमीन मारा मारी नहीं करने का, तो समझी गए हो दिख रहा। यू कैन टेक 1912, मुझे 1913 लेना है, इट्स माई चॉइस। अब 1912 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ईवी, ओल्ड वाला समझा आपको? ओल्ड वाला 4250, yeah, it was simple calculation, 8.5 था। Same goes with this also. I'm making a calculation again. My asset is of 30,000 into 8.5% was my depreciation for 9 months. ऐसे क्लियरली अपने को यहाँ पे बोला हुआ था फर्नीचर 9 months का। ओके मिहिर, अब मेरे को सिंपल करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये पॉइंट है तो मैं इधर एक जीरो बढ़ा दिया, बराबर है ये भी। अब जीरो बढ़ा दिया तो 1 2
1 2 1 2। अब जो फिगर बचा है उसको मेरे को मल्टीप्लाई या तो कुछ करना पड़ेगा, तो कहना है सीधे 3 3 9, 3 4 12। अब और कुछ डिवीजन दिख नहीं रहा था, हाँ बट एक दिखा, 2 2 4, 2 15 30। अब कुछ डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा तो आंसर पॉइंट में आएगा, तो इट्स बेटर टू मल्टीप्लाई। 15 3 45, ओरली कर सकता था बट 45 इंटू 85 नहीं कर सकता हूँ, तो 5 5 5 4 8 5 8 4 2 8 3। ये सिर्फ मल्टीप्लाई करके आया। व्हाट अबाउट दिस डिवीजन ऑफ 2? therefore 3 8 2 5 will finally will divided by 2, 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 5 बचता है, 2 2s are 4। समझा? 1912.5 आया। बोल दीप। अब जैसे फर्नीचर का निकाला वैसे बुक का भी निकालना पड़ेगा। बुक है 750 500, उसके ऊपर 10% है। 650 500 ओल्ड है, 1 लाख न्यू है। ओल्ड के ऊपर पूरा 12 महीना, न्यू के ऊपर 6 महीना। डेट के हिसाब से जा रहा हूं मैं। हाँ दीप, क्या हो गया बेटा? 6162 है। ये किसने बोला तुझे? वेदांत रुक, शांत रहे। टोटल डेप्रिसिएशन 6162 कैसे आ रहा है बता? मुझे पता है आप लोग मेरे हिसाब से उधर का आंसर देखते रहेंगे। ये देख के बोल रहा है ना दीप? मैं अभी एक को किसी को तो मैंने समझाया कि भाई ये आंसर पॉइंट में आ रहा है। ओके, तो 8 आना देना या नहीं देना, इट्स योर चॉइस। तुमको चाहिए मैं चेंज कर देता हूँ, तुम बोलो, जल्दी बोलो, मैं वैसा चेंज करेगा। नहीं देने का, नहीं देने का, चल ले। ए लले, खुश। 2 बार टोका मेरे को। मैं बता रहा हूँ, 8 आने के लिए मारा मारी कर रहे हो, मतलब क्या है तुम लोग की जिंदगी? 10 लाख 20 लाख 1 लाख 40,000 10,000, अरे 500 के लिए मारा मारी करो, चलेगा? 8 आने के लिए रो रहा है, चे। आगे बुक का डेप्रिसिएशन एकदम सिंपल, 10%, 0 0 गेट्स कैंसल, तो ये आएगा 6505 0। वहीं पे 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन 6 महीने के लिए, तो 1 लाख इंटू 10/100 फॉर 6 मंथ, 0 0 गेट्स कैंसल, 6 1 6 2 5,000। So my total depreciation is 70,050। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट।
प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। देखो ये 8 आना मैंने उड़ा दिया, इसका आंसर 1912.5 था। मैं 3 ले रहा था, 2 लोगों ने टोका, मैंने 8 आना के लिए मारा मारी मगजमारी नहीं मांगता है। अभी उनके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से बराबर दिखता रहेगा। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, बचपन में तुम लोग ने मैथ्स पढ़ा था, 7.5 को क्या कंसीडर करते थे अगर उसको राउंड ऑफ करने बोला होता तो स्कूल में? तो 12वीं में आके वो भूल गए तुम लोग। 12.5 को वही चीज राउंड ऑफ करने बोला तो कितना लोगे? 12? 6162 और बुक का 70050। चलो डेप्रिसिएशन से लेस, फर्नीचर 6162, बुक्स 70050। ओके चलो डेप्रिसिएशन भी हो गया, ये भी हो गया। लाइब्रेरी है 2000, वो मैंने डायरेक्ट पहले लिख दिया था। 200 इज माय क्लोजिंग स्टॉक, तो 200 का इफेक्ट फॉर्मूला में से लेस एंड स्टॉक ऑफ पोस्टेज 200। बच्चों अगर मैं एडजस्टमेंट वाइज देखूं ना तो मेरा पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है पूरा, बट ये मिसिंग है। या तो इसमें डैश होगा या तो अमाउंट आएगा। तो मैं क्या बोलता हूं, ओपनिंग स्टॉक, क्या मेरे क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक है क्या? थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, अगर होगा तो मिल जाएगा। क्या मेरे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है? अरे है ना सर, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर ओल्ड बैलेंस शीट। अगर है तो भाई लिखना पड़ेगा अपने को, लास्ट ईयर का है 500। और क्या मिसिंग है? मिसिंग है, देखो बच्चों यहाँ पे कुछ है मिसिंग लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का पूरा बैलेंस शीट है, तो चेक करो बैलेंस शीट में कुछ सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ है क्या लास्ट ईयर का, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड? क्लोज करने से पहले एक बार नजर घुमाना है। करंट ईयर का सब चीज एडजस्टमेंट में दिया रहता है, बट लास्ट ईयर का सब चीज लास्ट ईयर में दिया रहता है। लोपेस आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है सब्सक्रिप्शन? लो, एडवांस है, सब्सक्रिप्शन है, लास्ट ईयर का है। बोलो कहां लिखूं मैं? $3000 लिख दिया, लास्ट ईयर का और कुछ है नहीं। देखो अब बचा ये दोनों चीज, करंट ईयर का सब चीज एडजस्टमेंट में दिया रहता है, एडजस्टमेंट में कुछ बोलना नहीं है। बट जरा एक मिनट, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन 180 तुमको मिला, 3000 लास्ट ईयर का था,
और टोटल 2 लाख होना चाहिए, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि तुम्हारा टोटल सब्सक्रिप्शन 2 लाख का, जिसमें से रिकॉर्डेड 1,83 है, उसका मतलब क्या? 17,000 इज रिकॉर्डेड या आउटस्टैंडिंग? मैं कब से बोल रहा था हिडन एडजस्टमेंट के बारे में? सर क्या था हिडन एडजस्टमेंट? देखो बेटा, हमको ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, सब दिया रहता है, और ये हम ढूंढते हैं हमेशा। बट इस बार ये दिया है, बाहर वाला दिया हुआ था और अंदर वाला मिसिंग था, तो समझ जाने का कि अंदर वाला विल बी एन हिडन एडजस्टमेंट विच इज नथिंग बट आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। अब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट एक तो ऐड हो जाएगा, दूसरा बहुत ही तगड़ा समता ही है। देख लो, हाँ देख लो, मैं वापस बताता हूँ। ये जो 17,000 मुझे मिला है, ये पूरा वर्किंग नोट करके निकाला है। इट इज नथिंग बट BF। BF का मतलब तुमको पता होना चाहिए। हो सर, माहिती आहे आम्हाला। कुछ डाउट है? नहीं है तो अपन क्लोज करते हैं, चलो फटाफट। वेदांत क्या है ये 232 क्रेडिट साइड का टोटल है? लाइबिलिटी 17,000 बैलेंसिंग फिगर नहीं, बैलेंसिंग फिगर ठीक है समझा। 17,000 क्या है? हर्ष को पूछ रहा हूँ, मिहिर। क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट मैंने दे दिया है असेट में, और 17,000 आउटस्टैंडिंग इनकम। सदर 200 क्वेश्चन में दिया है ना शायद से। ये क्या, इधर देखो। हर्ष मेहता, लाइबिलिटी में 17,000 क्या लिखा है तुमने, क्लियर कर। मिहिर, दो इफेक्ट किसका बोल रहे तू? क्लोजिंग स्टॉक का 200 रुपए का इफेक्ट। श्रद्धा, तेरी तो काश ऑफलाइन लेक्चर होता था। सीओ सच्ची में उड़ी मारू तुम लोग के ऊपर। ओके मिहिर। वर्किंग नोटिस कंपलसरी, वरना ऐसा लगेगा तुमने कॉपी किया। अगर वर्किंग नोट कंपलसरी नहीं होता तो हम करते ही नहीं। ओके, श्रद्धा क्लियर हो गई है। हाँ, क्रेडिट साइड ज्यादा है, 15, 2,32,000। Sir, if the adjustment subscription is in advance, so it will be less, and it is balance sheet, so we will add more. अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो करंट ईयर का है ना बेटा, तो करंट ईयर का है तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा, जो मैंने पिंक किया, रेड पेन से मार्किंग किया है, और वो लाइबिलिटी में जाता था। वेदांत, कॉपी वर्किंग नोट भी हो सकता है, सही बोला तूने, बट उतना टाइम जाता है ना फिर कॉपी करने के लिए। वो चलेगा, तूने मेहनत किया ना, कॉपी करने का भी मेहनत किया ना, उसके लिए मार्क्स देंगे ना पब्लिक। दिमाग लगा थोड़ा। तू डायरेक्ट अमाउंट लिखेगा और वर्किंग नोट लिख के करेगा तो
जमीन लास्ट ईयर का चीज एडजस्टमेंट में कैसे दिया रहेगा बेटा? लास्ट ईयर का चीज तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया रहता है ना। ओके, मैं तेरा अभी एडजस्टमेंट समझा, तूने क्या लिखा। यस, यस जमीन,